फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्रीन है। आज कल मुझे एक कॉल आया था, उसने बताया कि मैम मेरा 7 से 8,000 रुपीज़ मेरे साथ मतलब मेरा किसी ने ले लिया है और वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। तो फिर बहुत वो परेशान होने लगी। वो बोली मैम मेरा वो बोलने लगी मैम मेरा पैसा आप वापस करवा दीजिए, आप कुछ भी कीजिए। तो फिर मैंने पूछा कि कैसे क्या हुआ, आप मुझे कुछ तो बताइए। फिर नहीं मैम आप ही मेरा हेल्प कर सकते हैं। आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो बनाई है और आपने वहाँ पर बताया है कि फॉरएवर की पॉलिसी क्या है, फॉरएवर में कैसे वर्क करना चाहिए, फॉरएवर पर कैसे इनकम आएगा, सैलरी कुछ नहीं होता, ये तो सारा डिटेल बताया गया है। तो फिर मैम आपका एक वीडियो मुझे मिला, फिर मैं उस वीडियो को देखी। तो फिर आपने जो बताया और जिस कंपनी मतलब जिस इस ग्रुप में मैं ज्वाइन की हूँ वहाँ पर तो वैसा कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ मैम आप मेरा पैसा वापस करवा दीजिए। तो फिर मैं बोली मैं कैसे पैसा आपको वापस करवा सकती हूँ, मतलब किसने लिया, क्या है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी। तो उसने बोला नहीं मैम। पूरा रोने लगी कि बहुत मुश्किल से मैं 7,000 से 8,000 उनको दी थी। तो मैं फिर पूछी आप एग्जैक्टली बताइए कि आप उनको कितना पैसा दे चुकी हैं अभी तक में। तो उसने बताया कि मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको कैसे पैसा दिया, फिर उसने पूरा क्लियर किया। फिर मैंने बोला कि मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग के चैनल पर यही है कि हम लोग दूसरे की हेल्प करते हैं, पॉलिसीज़ बताते हैं कि ताकि किसी के साथ स्कैम ना हो। तो फिर उसने बोला कि मैम आप ही मेरी मदद कर सकती हैं, आप मेरे पैसा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे पैसा वापस करवा दीजिए। तो फिर मैंने पूछा कि आपके साथ हुआ कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि मैम मैंने फर्स्ट टाइम में इंस्टाग्राम पे ऐसे रील देख रही थी, रील देखते देखते स्क्रॉल करते करते वर्क फ्रॉम होम का एक अपॉर्चुनिटी आया। तो मैंने उसको मतलब फॉर्म फिलअप कर दिया। मतलब नेक्स्ट दिन ही मुझे वहाँ से कॉल आया कि आपने एक फॉर्म फिलअप किया इंस्टाग्राम पे। तो मैंने तो फॉर्म फिलअप किया था। तो उसने बोला कि उसने कहा कि हाँ एक फॉर्म मैं फिलअप की हूँ, मुझे वर्क फ्रॉम होम करना घर बैठ, क्योंकि वो एक हाउस वाइफ थी। तो फिर उसने बोला क्या कि ना, तो फिर वहाँ पर जब वो मतलब शायद 2 या 3 दिन का उनको वीडियोस दिखाया गया। तो फिर मैंने पूछा उस वीडियोस में क्या था, आपने क्या देख के मतलब पेमेंट किया। तो उसने बोला कि ना वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोस था कि कैसे कैसे मतलब टीनेजर लोग मतलब एक गाड़ी अचीव कर ले रहे हैं, मतलब अपना हाउस बना लेते हैं, अपना मतलब एक बिल्डिंग मतलब अपना एक मतलब बैंक बैलेंस कर लिए, कैसे कैसे वो लोग वर्क करे। फिर मैंने सोचा, फिर मैं बोली दूसरे का आपने मतलब बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी थी कि क्यों मतलब उनको पैसे दिए। तो उसने कहा कि मैम मैं सोच रही थी कि अगर मान लेते वो लोग इतना अर्निंग कर सकते हैं तो फिर मैं हाउस वाइफ हूँ, तो उसका मतलब होता है ना, अगर वो 10 लाख कर रहा है तो मैं तो कम से कम 5,000 6,000 तो घर बैठे कर ही सकती हूँ। यही सोच के फिर मैंने पूछा फिर आपके साथ क्या हुआ। तो उसने बोला कि मेरे साथ उसने मुझे कॉल पे बताया कि 198 का आपको एक इनरोलमेंट करना है, उसके बाद आपको इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फिर मैंने बोला कि फिर आपने क्या किया। तो उसने बताया कि मैम मतलब मैं 2-3 दिन मोटिवेशनल वीडियोस वाला वो पूरा देखी। फिर उसके बाद वो देखने के बाद फिर मुझसे वहाँ पर बोला गया कि आप 1,500 दे दीजिए, आपको मतलब यहाँ पर आगे की और जर्नी आपको बताई जाएगी। तो फिर मैंने देखी कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कम एज की बॉयज़ गर्ल्स अच्छे अचीवमेंट कर रहे हैं। तो फिर मैं भी सोची कि चलो मैं भी कर लेती हूँ, मैं भी एजुकेटेड ही हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर मैंने पूछा आप फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर बोली मैंने 1,500 का मतलब वहाँ पर पेमेंट किया। पहले फर्स्ट में 190 का पेमेंट 198 का पेमेंट किया वो आईडी क्रिएट करने के लिए। फिर सेकंड में वो 1,500 का पता नहीं वो किस चीज़ की आईडी एक्टिवेट करवाने के लिए किया कि क्या। बट फिर उसने बोला कि मैम जानते हैं उससे मुझे मतलब फिर मैंने बोला मोटिवेशनल वीडियो में क्या आपको बताया गया। बोले बस वही कि 3 दिन का तो वही चला कि कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन लोग क्या क्या अचीवमेंट किए। फिर उसके बाद जब मैं 1,500 का एक पेमेंट की तो फिर उसके बाद मुझे और आगे की जर्नी दिखाई गई कि यहाँ पर क्या वर्क किया जा रहा है, कैसे मतलब उसमें भी 2-3 दिन उन लोग को लेके गया। लेकिन ये नहीं हो रहा है कि क्या कंपनी है, कैसे वर्क करना है, ये नहीं, बस उसी को खींच तान के दिखला। उसने मुझे कुछ बताया नहीं था जब उसने पैसे लिए थे 1,500। वो बोली कि आपको 1,500 डालने पड़ेंगे, फिर आपके आगे की जर्नी स्टार्ट होगी, आपकी वर्क स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने भी सोचा कि चलो 1,500 में क्या ही होता है, करो दे दिया। मेरे हस्बैंड साफ मना कर रहे थे ये सब मत करो, बट उसने बताया कि मैं जिद हो गई थी कि नहीं मुझे करना ही करना है। तो फिर उसने वो भी कर लिया। फिर बोली कि मैं बता रही थी कि 6-7 डेज़ के बाद उसको कुछ प्रोडक्ट्स आए, 2-3 प्रोडक्ट्स। फिर मैंने उससे कॉल कर बोली कि हाँ यहाँ पर वो 1,500 जो आप किए तो आपको वो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वो पैसे मैम 2cc कर लीजिए और आप यहाँ पर बिजनेस में पार्टनर बन जाएंगे मेरे। तो फिर मैंने बोला कितने का 2cc हो। तो उसने बोला कि उसने बताया मुझे 38,000 की 2cc होगी। तो फिर मुझे तो शॉक भी लग गया कि 2cc 38,000 की कैसे मैं पे करूँगी। तो फिर उसने मुझे फिर मेरे को ज़्यादा से शेयर कीजिए जो भी, ताकि जो भी हाउस वाइफ या स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा ना हो। मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मकसद रहता है। और एक अगर फॉरएवर में वर्क करना है आपको, फॉरएवर बहुत अच्छी कंपनी है, मैं भी वहाँ पर वर्क करती हूँ इनफैक्ट। लेकिन फॉरएवर को लोग ने बदनाम कर दिया है, बीच के लोग ने मतलब पैसे लेके ब्लॉक कर देते हैं नंबर। या फिर फॉरएवर एक आपको एक बात माइंड में एकदम डाल लीजिए, फॉरएवर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, यहाँ पर इनकम
इनकम क्या है, आप जितना मतलब होता है ना लोगों को इसके बारे में शेयर कीजिएगा, आपको उतना उसका बोनस आएगा, ना कि कोई सैलरी आती है। और हाँ, सबसे पहली बात तो आप एक अच्छे फॉरएवर में वर्क तो ज़रूर करना है, लेकिन एक अच्छे टीम को देखिए कि आपको कौन सही से गाइड करे। आपको फॉरएवर में किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं करना है, किसी के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं देना। ये फॉरएवर की पॉलिसीज़ के खिलाफ है, या 190 या एक्टिवेट करना, या किसी के नाम पर भी पैसा नहीं देना, ये फॉरएवर की पॉलिसीज़ में है ही नहीं। आईडी बना हुआ आईडी नंबर होगा, FBO आईडी नंबर, तो आप उसमें आपका क्या कुछ दिखला रहा है कि आप मतलब वहाँ पर शो होता है कि अगर आप उससे डन कर लिया या कितना भी पेमेंट किए, तो बोले कि नहीं। फिर मैंने बोला उसको पैसा आप मांगिए कि मुझे नहीं वर्क करना है, या कुछ भी आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ करना है तो कीजिए, नहीं करना तो नहीं करना। वो बोले कि नहीं मैम, उसने बोला कि वो पैसा वॉलेट में ऐड हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स कि फॉरएवर में आप पैसा दिए और फॉरएवर कंपनी आपको पैसा वॉलेट में ऐड कर ली कि आप और पैसा दोगे तभी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 5000 प्लस से भी अपना बिजनेस अभी चाहो अभी कर सकते हो, कल चाहो कल कर सकते हो, परसों चाहो परसों कर सकते हो। जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, इसके तो कोई भी ये नहीं। आप इंटरनेट पर आप सर्च भी कर सकते हैं और गूगल्स पे भी जाके आप देख सकते हैं कि फॉरएवर क्या है, नहीं है, कब आया, क्या फ्रॉड है, क्या स्कैम है, सारा चीज़ आपको डिटेल आएगा। और मैं हर वीडियो में आपको हर पॉलिसीज़ बताती ही रहती हूँ कि फॉरएवर की क्या पॉलिसीज़, आप कैसे वर्क कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप प्रीपेड कस्टमर, नोवस कस्टमर, कैसे आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारा चीज़ें। उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता कि आप किसी को भी पैसा पे करें। तो फ्रेंड्स, आप भी सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग पता नहीं क्या हो जाता है, शेयर करने में कंजूसी लगता है, इसलिए शायद आपके एक शेयर से लोग का मतलब आपको नहीं पता है कि आपके नेबर्स या कोई भी है, मतलब कोई भी आपकी सिस्टर या कोई भी फॉरवर्ड करना चाह रही है या कर रही है, अगर आप शेयर कर दीजिए ताकि आप मतलब एक वीडियो से किसी का भी भलाई हो सकता है। तो आप लोग शेयर करने में कंजूसी ना करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को सिर्फ देखिए ना, अच्छा से समझिए भी कि हाँ फॉरएवर में कैसे वर्क कर सकते हैं।